आज भारत को G20 के माध्यम से अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को विश्व के समक्ष रखने का अवसर मिला है। विश्व भर में भारत की पहचान उसकी अपनी पौराणिक कला, संस्कृति और साहित्य के जरिए है और इसी सौभाग्य का परिणाम है कि राजधानी दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन को पूरी तरह से सांस्कृतिक रूप दिया गया है ताकि विश्व भर से आने वाले राजनेता इसका महत्व बखूबी समझ पाएं। ये एक तरह से भारत की सॉफ्ट पावर का ही प्रदर्शन है। तो आइए एक नजर डालते हैं G20 सम्मेलन में प्रस्तुत की गई भारतीय संस्कृति पर और जानते हैं इसके महत्व को। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है, जिसमें दुनिया भर से आए राजनेताओं का स्वागत अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ भव्य अंदाज में किया गया। भारत में अतिथि को भगवान समान माना जाता है और इसी सम्मान के साथ पारंपरिक रूप में दुनिया भर के राजनेताओं का स्वागत किया गया। इस वर्ष भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है, जो प्राचीन संस्कृत के पाठ से लिया गया है। ये पाठ आज पूरी दुनिया को अटूट विश्वास और मजबूती से साथ चलने का संदेश देता है। तो चलिए इसी संदेश के साथ बढ़ते हैं अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर की ओर, जिसे शंख के आकार में बनाया गया है। भारत मंडपम के ठीक सामने 18 टन की विशाल नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। ये मूर्ति अष्टधातु यानी 8 धातुओं से बनी सबसे ऊंची मूर्ति है। भगवान शिव को नृत्य के देवता के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करने वाली ये मूर्ति समय के कभी न खत्म होने वाले चक्र की भारतीय अवधारणा को दर्शाता है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के कवर फोटो को G20 की थीम पर बनी नटराज मूर्ति की तस्वीर के साथ बदल दिया है। इसके साथ ही भारत मंडपम के भीतर विभिन्न दीवारें भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति के कई तत्वों को दर्शाती है, जिसमें सूर्य शक्ति, इसरो को शून्य, पंच महाभूत यानी आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी शामिल है। इसके अलावा योग को भी यहाँ महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज पूरी दुनिया योग की ओर बढ़ रही है, योग के महत्व को समझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुनिया भर में योग को पहचान दिलाने में बड़ा सहयोग दिया है। भारत मंडपम के भीतर एक स्थान इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का है, जिसका निर्माण दुनिया भर के मीडिया कर्मियों के रहने के लिए किया गया है। केंद्र में मीडिया ब्रीफिंग हॉल, आर्ट स्टूडियो, साक्षात्कार कक्ष और भारतीय नदियों गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी जो भारतीय नदियों को सम्मान प्रदान करने की एक अनूठी पहल है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति की बेहतरीन कलाओं को दर्शाते हुए सबसे खास और आकर्षक केंद्र G20 क्राफ्ट बाजार है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुटी पेंटिंग और जनजातीय कला शैलियां G20 स्थल की शोभा बढ़ाती है। ये भारतीय कारीगरों की कलाओं को दुनिया भर में पहचान दिला रही है। इसमें संस्कृति, शिल्प और व्यंजन मौजूद हैं। ये प्रतीक है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, जो दर्शाता है कि भारत विभिन्न कला और हुनर का प्रतीक है। G20 सम्मेलन में केवल सांस्कृतिक भारत ही नहीं, बल्कि नए भारत की तस्वीर भी नजर आ रही है, जिसमें भारत में हुए डिजिटल विकास को जगह दी गई है। यहाँ तक कि पूरे भारत मंडपम को नई तकनीकों के साथ बेहद ही आकर्षक बनाया गया है, जो भारत की मजबूत छवि पेश करता है और इस बात का प्रमाण देता है कि भारत किसी से कम नहीं। हर क्षेत्र में भारत आगे रहा है, फिर चाहे वो संस्कृति हो या तकनीक, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भारत की पहुंच नहीं। यानी आज पूरी दुनिया भारत मंडपम में विशाल और सांस्कृतिक भारत को देख रही है। वो देख रहे हैं कि भारत की मजबूत छवि, जिसका गवाह है G20 शिखर सम्मेलन।